में खुशामदीद है आपको। कोरियन ज़ुबान को जोड़ करके हम पढ़ना सीख रहे हैं। लेक्चर नंबर 6 में भी यही सीखा था और उसी चीज़ को मैं कैरी ऑन करते हुए आज के लेक्चर नंबर 7 में भी आपको जोड़ करने सिखाऊंगा अकेले अकेले लफ्ज़ के, और हम प्रैक्टिस करेंगे कोरियन ज़ुबान को पढ़ने के लिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज मैंने जो है प्रैक्टिस के लिए पेज नंबर 127 निकाला है, जिस पे ये पैरा आपके सामने लिखा हुआ है कोरियन में, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको आज कवर करते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसके अकेले अकेले लफ्ज़ को। आप प्रैक्टिस जहाँ से मर्ज़ी चाहें कर सकते हैं, चाहे कोरियन न्यूज़पेपर से कर लें, चाहे बुक से कर लें। ये EPS बुक 1 है और पेज नंबर 127 है। चलें जी, यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ स्टार्ट हो रहा है ईयोंग से। ईयोंग से लफ्ज़ शुरू हो रहा है, इसका मतलब ईयोंग जो है वो सब पहली पोजीशन पे आया, ठीक है, क्योंकि लफ्ज़ से शुरू हो रहा है। अब पहली पोजीशन पे ये आया तो इसकी आवाज़ भी पहली होगी, ठीक है। जो तीन आवाज़ें मैंने लिखाई थी ना, इसकी भी 3 आवाज़ें लिखाई थी, इसकी पहली आवाज़ होगी। तो पहली आवाज़ इसकी है साइलेंट। देखें, लेक्चर नंबर 1 से लेके अब आज लेक्चर नंबर 7 है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चला आ रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी तो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपको ये बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, ठीक है। चैप्टर नंबर जैसे मैंने 5 में मैंने बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लेन किया था और उन शराइत को ख़ास तौर पर मैंने बताया था, ठीक है, कि जो शराइत लाजमी अप्लाई होंगी इससे पहले कि हम जोड़ करने लगें। तो मेरे जहन में तो यही इमेज है कि मेरा लेक्चर वो लोग सुन रहे हैं जिन्होंने वो लेक्चर नंबर 5 भी लिया हुआ है, कॉन्सोनेंट और वावल्स अच्छे से किए हुए हैं, ठीक है। ईयोंग, इससे शुरू हो रहा है लफ्ज़, तो ये पहली पोजीशन पे आ रहा है, तो इसकी आवाज़ भी पहली होगी। इसकी पहली आवाज़ क्या है? इसकी पहली आवाज़ है साइलेंट, खामोश, यानी कि कोई आवाज़ है ही नहीं इसकी पहली, ठीक है। इसके बाद नीचे लिखे हुए वावल को पढ़ेंगे। वावल कौन सा है जी? नीचे लिखा हुआ वावल है ओ, ठीक है। तो ईयोंग तो साइलेंट, अकेले वावल को पढ़ लिया ओ, ठीक हो गया। अब आगे देखें, आगे बढ़ेंगे नियोन को, ठीक है। अब नियोन दूसरी पोजीशन पे आ रहा है क्योंकि ईयोंग से लफ्ज़ शुरू हुआ, ये तो पहली पोजीशन पे। इसके बाद जितने कॉन्सोनेंट ऊपर आते जाएंगे वो दूसरी पोजीशन पे उनको तसव्वुर किया जाएगा। तो इस वजह से नियोन दूसरी पोजीशन पे आया है और इसकी आवाज़ भी दूसरी होगी। नियोन की दूसरी आवाज़ नून की है, ठीक है, ये हो गया नून। और नीचे क्या है? नीचे है वावल उ, वावल है उ। ये मैंने वावल आपको सिखाया था। तो मैंने आपको जब ये वावल सिखाया था, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आपने इस वावल की आवाज़ से परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। मैंने बताया था मेरे पास इसके अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ज़्यादा हल होंगे। देखें, ये वावल लिखा हुआ है यहाँ, अब जो आया है नियोन के नीचे ये वाला ऐसे वावल लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला वावल। इसकी जैनमन आवाज़ तो थी, गौर से समझें, इसकी जैनमन आवाज़ जो थी वो तो थी उ, यानी कि 2 दांतों को जोड़कर हल्की सी आवाज़ बाहर निकाल देता है, ठीक है। लेकिन जब ये वाला वावल जब अल्फाज के अंदर इस्तेमाल होगा तो मैं एक आसान हल आपको बता रहा हूँ। आप ये समझ लीजिए कि जैसे ये वाला वावल इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि जब ये वावल इस्तेमाल हो रहा है आप गुमान कर लें, आप सिर्फ समझ लें कि इसकी आवाज़ वही होगी जो इस वावल की है। ये कौन सा वावल है? ये इसकी आवाज़ है ई, ठीक है। तो आपकी आसानी के लिए आप इसको भी ई समझ सकते हैं। ये 100% तो तरीका दुरुस्त नहीं होगा, लेकिन इंशाल्लाह ये 19-20 का फ़र्क ही होगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप इस वावल की आवाज़ को यही गुमान कर लें, यही समझ लें कि जो इस वावल की आवाज़ है, यानी कि ई, ठीक है। ये नून
और नीचे ई। नून और ई क्या बनता है? नी। नून और ई को मिलाया तो क्या बना? नी। नीचे है रियोल, ठीक है। अब रियोल जो है ये तीसरी पोजीशन पे आ रहा है। क्यों तीसरी पोजीशन पे आ रहा है? मैंने कहा था नीचे लिखे हुए जितने भी कॉन्सोनेंट होंगे, वावल नहीं कॉन्सोनेंट, नीचे लिखे हुए जितने भी कॉन्सोनेंट आएंगे हमने तसव्वुर करना है कि वो तीसरी पोजीशन पे आ रहे हैं, तो उनकी आवाज़ भी तीसरी होगी। रियोल तीसरी पोजीशन पे आ रहा है, इसकी आवाज़ भी तीसरी होगी और इसकी तीसरी आवाज़ है लाम की। पहली रे की, दूसरी भी रे की, तीसरी लाम की। यहाँ चूँकि ये लाम की आवाज़ है इसकी, क्योंकि पोजीशन तीसरी तो आवाज़ भी तीसरी, तो पहली दो आवाज़ों को छोड़ देंगे और तीसरी आवाज़ को पढ़ेंगे यानी कि लाम को। ये नून, नीचे वावल ई, नून और ई बन गया नी, और नीचे लाम, तो तीनों को मिलाया तो बन गया निल। नून ई और लाम निल, नून ई और लाम निल, ठीक हो गया निल। अब अच्छा आगे बढ़ें। आगे जी है ईयोंग आ गया। ईयोंग कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? दूसरी पोजीशन पे, क्योंकि एक तो यह है कि ये ऊपर आ रहा है और पहले कॉन्सोनेंट के बाद जितने ऊपर आएंगे वो दूसरी पोजीशन पे है, तो ईयोंग दूसरी पोजीशन पे आ रहा है, इसकी आवाज़ भी दूसरी होगी। अच्छा इसकी दूसरी आवाज़ क्या है? इसकी दूसरी आवाज़ है साइलेंट, यानी कि खामोश है, इसकी दूसरी आवाज़ भी कोई नहीं है, ठीक है। तो इसकी स्पेलिंग में ज़रूर लिखा आएगा लेकिन आवाज़ इसकी नहीं है तो कोई मसला नहीं, इसको पढ़ना ही नहीं है। नीचे वावल फिर आ गया ई, ठीक है, ई वावल आ गया, ई वावल आ गया और उसके नीचे आ गया नियोन। अब नियोन यहाँ पे तीसरी पोजीशन पे आया है, ठीक है, तो पोजीशन तीसरी तो आवाज़ भी इसकी कौन सी होगी? इसकी आवाज़ भी तीसरी होगी। तीसरी आवाज़ नियोन की क्या है? नून की आवाज़ है, ठीक है। यहाँ पे भी नून की आवाज़ आप कहेंगे, यहाँ दूसरी। देखें अब गौर करें, यहाँ पे नियोन आया था दूसरी पोजीशन पे क्योंकि ऊपर लिखा आ रहा था, यहाँ पे नीचे लिखा आ रहा है तो मैं कह रहा हूँ तीसरी पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ इसकी आवाज़ तीसरी होगी। वो लहदा बात है कि नियोन की दूसरी, पहली और तीसरी तीनों आवाज़ें सेम है, यानी कि यहाँ भी ये नून की आवाज़ है। ये तो हो गया खामोश साइलेंट, यानी कि इसको पढ़ना ही नहीं है। ये ई और नून इन, ई और नून इन, ई और नून इन, ठीक है। ये ईयोंग साइलेंट, नीचे पड़ा ओ नून ई लाम निल, ओ निल, ओ निल। आगे ईयोंग फिर साइलेंट, नीचे ई वावल ई, ठीक है ना, यानी कि मैंने ये अभी आपको एक्सप्लेन किया। लेकिन फिर ये वावल है, मैंने कहा जब ये वावल लिखा हो ना कंफ्यूज नहीं होना, आपने यही समझ लेना है कि जो इसकी आवाज़ वो है जो इस वावल की आवाज़ है, यानी कि ई, ठीक है। ई और नून इन, ओ नील इन, ओ नील इन, ओ नील इन, ठीक हो गया। आगे देखें, ये लफ्ज़ तो ख़त्म हो गया। अगला लफ्ज़ शुरू हो रहा है नियोन से, तो नियोन से लफ्ज़ शुरू हो रहा है, मतलब नियोन पहली पोजीशन पे आया तो आवाज़ भी पहली होगी। नियोन की पहली आवाज़ भी नून की है, ठीक है, जो मैंने 3 आवाज़ें लिखवाई थी आपको अच्छे से। नियोन की पहली आवाज़ नून की। आगे पढ़ेंगे वावल, वावल है आ। नून और आ को जब आप मिलाएंगे तो ये बनेगा ना। नून और आ को मिला के क्या बनता है? ना। अब देखें ये जो मैं आवाज़ पढ़ रहा हूँ ना, अब ना में नून की भी आवाज़ है और आ वावल की भी आवाज़ है। गौर से ज़रा समझें, नून और वावल आ बन गया ना, ना, ना। नीचे पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट को, नीचे कॉन्सोनेंट आया रियोल, नीचे की तरफ आया ये, तो ये तीसरी पोजीशन पे है। तो जब पोजीशन तीसरी है तो आवाज़ भी इसकी तीसरी होगी, और इसकी तीसरी आवाज़ क्या है? लाम की, ठीक है।
तो आवाज़ें ज़ाहिरी बात है आपको अच्छे से याद होंगी तो आप रीडिंग कर सकेंगे। कंडीशन अब देखें मैं किस तरतीब के साथ पढ़ रहा हूँ कि पहले मैंने नियोन पढ़ा, फिर आ वावल पढ़ा, अब नीचे रियोल पढ़ रहा हूँ। मैं आगे नहीं चला गया, नीचे पढ़ रहा हूँ फिर आगे जाऊँगा। तो ये सारी मैंने कंडीशंस बताई थी जो अप्लाई होंगी, ठीक है। तो मेक श्योर कर लें कि आप स्टेप बाय स्टेप चले आ रहे हैं कोरियन ज़ुबान सीखने के लिए। ये नून आ और नीचे लाम, ये बन गया नल। नल, नून आ ना, नीचे नाम, नीचे लाम, तो बन गया नल। नल, 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 ठीक हो गया। आगे है संगशियोत। अब संगशियोत कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, सबसे पहले ये देखना है आपने। तो संगशियोत आ रहा है दूसरी पोजीशन पे। क्यों दूसरी पोजीशन पे आ रहा है? क्योंकि इस कॉन्सोनेंट से लफ्ज़ शुरू हुआ, ये कॉन्सोनेंट हो गया पहली पोजीशन पे। इसके बाद जितने कॉन्सोनेंट ऊपर आते जाएंगे उसी लफ्ज़ में, इसी लफ्ज़ के अंदर जितने कॉन्सोनेंट ऊपर आते जाएंगे वो दूसरी पोजीशन पे शुमार किए जाएंगे। तो संगशियोत भी ऊपर आ रहा है, देखें, ठीक है। यहाँ नीचे तो नहीं ना आ रहा, जैसे रियोल नीचे आ रहा था, संगशियोत तो नीचे नहीं ना आ रहा, ये तो ऊपर आ रहा है। तो संगशियोत की आवाज़ होगी, यानी कि दूसरी पोजीशन के लिए दो शराइत हैं। एक तो ये है कि ऊपर की तरफ कॉन्सोनेंट आए, और दूसरी शर्त ये है कि जिस पहले कॉन्सोनेंट से लफ्ज़ शुरू हुआ है उसके बाद आए, ठीक है। संगशियोत दूसरी पोजीशन पे आ रहा है तो इसकी आवाज़ भी दूसरी होगी। और संगशियोत की दूसरी आवाज़ क्या है? या सीन हम इसको पढ़ेंगे या शीन पढ़ेंगे। मैंने ये बताया था, एक्सप्लेन किया था, दोनों में से कोई भी आवाज़ हो सकती है, ठीक है। या सीन हो सकता है या शीन हो सकता है। कुछ निशानियाँ आई एम सॉरी, कुछ निशानियाँ और अलामात हैं, होती हैं वो, जिसे पता चल जाया करेगा ये सीन है या शीन है, ठीक है। तो अभी वो बता के कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा। अभी फ़र्ज़ कर लें ये शीन है, ये शीन, आगे वावल है ई। शीन और ई को जब मिलाया तो बनेगा शी। शीन और ई को मिला के क्या बनता है? शी। नून आ लाम नल, नल, शीन और ई, शी, नल शी, नल शी, नल शी। अच्छा, आगे है गियोक। गियोक आ रहा है दूसरी पोजीशन पे, क्योंकि ये ऊपर लिखा हुआ है। और पहले मैं बार बार ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको अच्छे से अब समझ लें, गौर कर लें। मैं ये बार बार कुछ चीज़ें मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि मैं वो समझ रहा हूँ कि मैंने इसको 10-15 बार इस बात को कह दिया है 1-2 लेक्चर के अंदर ही, ठीक है। अब ये गियोक भी दूसरी पोजीशन पे है। क्यों, कैसे पता चला कि ये दूसरी पोजीशन पे है? एक तो ये है कि ये नियोन से लफ्ज़ शुरू हुआ, ये नियोन के बाद आ रहा है और ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो जिस कॉन्सोनेंट से लफ्ज़ शुरू हो रहा वो पहली पोजीशन पे, और इस कॉन्सोनेंट के बाद जितने भी कॉन्सोनेंट ऊपर की तरफ आते जाएंगे उसी लफ्ज़ के अंदर, यानी कि इसी लफ्ज़ के अंदर जितने भी कॉन्सोनेंट ऊपर आते जाएंगे वो दूसरी पोजीशन पे उनको शुमार करेंगे। तो जब कोई कॉन्सोनेंट नीचे की तरफ आएगा तो उसको तीसरी पोजीशन पे शुमार करेंगे। यानी कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे कोई कॉन्सोनेंट अगर लिखा होता तो उसको शुमार करना था कि ये तीसरी पोजीशन पे आ रहा है। यहाँ पे अगर कोई लिखा होता उसको भी तीसरी पोजीशन पे शुमार करना था, ठीक है, लेकिन नहीं लिखा हुआ तो खैर। अच्छा, गियोक दूसरी पोजीशन पे आ रहा है तो गियोक की दूसरी आवाज़ है गाफ की, तो इसकी दूसरी आवाज़ पढ़ेंगे यानी कि गाफ, ठीक है। पहली आवाज़ थी ख की, तीसरी आवाज़ इसकी थी काफ की। तो पहली को भी छोड़ दिया, तीसरी को भी छोड़ दिया, पोजीशन दूसरी तो आवाज़ भी दूसरी, यानी कि गाफ। गाफ और आगे है वावल आ। गाफ और आ को जब हमने मिलाया तो ये बन गया गा। गाफ और आ मिलके क्या बना? गा। अब देखिए जो मैं बोल रहा हूँ गा, अब इस गा में गाफ की भी आवाज़ है और आ वावल की भी आवाज़ है। गा, अब पूरे को पढ़ते हैं। नून आ
लाम नल नल, शीन ई शी नल शी नल शी। आगे गाफ और आ गा नल शी गा नल शी गा। इसका क्या मतलब है, क्या तर्जुमा है, ये कुछ नहीं अभी आपने समझना और ना ही अपने आप को कंफ्यूज करना है, सिर्फ जोड़ करके अभी रीडिंग करनी सीखें, ठीक है। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में मैं रूल्स समझाऊंगा तो फिर जो है प्रॉपर तरीके से बुक 1 को करना स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। तो उसमें ग्रामर आएगी, जो भी आएगा, रीडिंग की प्रैक्टिस देखें जो है ना वो साथ साथ हम करते रहेंगे, तो लेकिन ग्रामर के साथ प्रॉपर जो है वो इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। अच्छा आगे है जी, ये लफ्ज़ तो ख़त्म हो गया। अगला लफ्ज़ है छोटा सा जो कि बस इतना सा है, शुरू हो रहा है छियो से। छियो से लफ्ज़ शुरू हो रहा है, मतलब छियो पहली पोजीशन पे आया तो इसकी आवाज़ भी पहली होगी। छियो की पहली आवाज़ है छ छ, ठीक है। आगे पढ़ेंगे वावल को, वावल है आ, छ और आ को मिलाया तो बन गया छा छा, छ और आ को मिलाया तो बन गया छा। अब देखें छा छा, इसमें छ की भी आवाज़ है और आ की भी आवाज़ है, छा। नीचे है मियोम, मियोम नीचे की तरफ लिखा आ रहा है इसलिए तीसरी पोजीशन पे इसको शुमार करेंगे। तो इसकी पोजीशन अगर तीसरी है तो इसकी आवाज़ भी पहली दूसरी नहीं होगी बल्कि तीसरी ही होगी। तो ये छा और मीम छम छम, छ आ और मीम छम छ आ छा, नीचे मीम छम छम, ठीक हो गया जी। आगे देखें ये लफ्ज़ ख़त्म हो गया। अगला लफ्ज़ यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। लफ्ज़ शुरू किससे हो रहा है, लफ्ज़ शुरू हो रहा है जियोत से, ठीक हो गया। अब जियो से लफ्ज़ शुरू हो रहा है मतलब जियोत पहली पोजीशन पे आया, ठीक है, तो इसकी आवाज़ भी पहली होगी। अब जियोत की भी पहली आवाज़ छ, क्या है छ, देखिए इसकी भी आवाज़ छ की है और इसकी भी आवाज़ छ की है। ये छी होता है, ये जी होता है, लेकिन आवाज़ दोनों की पहली आवाज़ सेम है तो कोई मसला नहीं अगर सेम है। अगर इसकी आवाज़ भी पहली छ की है तो इसको भी छ पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया छ और नीचे क्या है, नीचे है वावल, ठीक है। अब आगे ये इसको पढ़ के आगे नहीं चले जाना, अगर इसको पढ़ के वावल को पढ़ना है, चाहे वावल आगे लिखा हो या नीचे लिखा हो। नीचे लिखा है, आगे इसके वावल कोई लिखा ही नहीं है। नीचे वावल है ओ, गौर से देखें लफ्ज़ बड़े छोटे छोटे लिखे हैं, कंफ्यूज नहीं होना। ये छ और ओ को जब मिलाया तो बन गया छो छो। अब गौर करें छो, इसमें छ की भी आवाज़ है और ओ वावल की भी आवाज़ है, छो छो, ठीक है। अब नीचे क्या है, नीचे लिखा हुआ है हियोत, हियोत आ रहा है तीसरी पोजीशन पे क्योंकि लफ्ज़ के नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, नीचे की तरफ आया लफ्ज़ में। तो आवाज़ पोजीशन तीसरी तो आवाज़ भी इसकी तीसरी होगी, ना ही पहली ना ही दूसरी बल्कि तीसरी आवाज़ होगी, ठीक है। उन आवाज़ों में जो मैंने हर कॉन्सोनेंट की 3-3 आवाज़ें लिखाई हैं आपको समझाई हैं, ठीक है। तो देखें ये इस तीसरी पोजीशन पे आवाज़ की तीसरी, इसकी तीसरी आवाज़ है ते की, ठीक है। तो इसको यहाँ क्या समझेंगे कि ये यहाँ पे क्या है, ते है, ठीक है। ये छ, नीचे वावल ओ और नीचे ते, ये बन गया छोत छोत, छ और ओ छो, नीचे ते छोत छोत, ठीक हो गया। आगे आगे है नियोन, नियोन आ रहा है दूसरी पोजीशन पे, ठीक है। पोजीशन दूसरी तो इसकी आवाज़ भी दूसरी, दूसरी आवाज़ इसकी नून की है, यानी कि इसको क्या समझेंगे कि ये नून है, नून और आगे वावल है ए, ठीक है। अब गौर कर लें
ये वावल लिखा हुआ है, ए वावल है। ये कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, वो समझेंगे ये वावल है ओ और आगे वावल है ई। हालांकि ऐसा नहीं है, ये इकट्ठा लिखा हुआ है बिल्कुल। तो ऐसा वावल डबल वावल्स में आता है जिसको हम ए कहते हैं, ठीक है। नून और वावल ए, इन दोनों को मिलाया तो बन गया ने। नून और ए मिलके क्या बनता है, ने। अब देखिए ने ने के अंदर नून की भी आवाज है और ए की भी आवाज आ रही है, गौर करें। ने ने, ठीक हो गया। छोत ने, आगे है ईयोंग, ठीक है। अच्छा, एक चीज इसको भी समझें। अब मैंने नियोन को पढ़ा, ए वावल को पढ़ा, आगे इसके बाद आगे चल गया। फर्ज करें अगर यहाँ पे कोई कॉन्सोनेंट लिखा होता तो फिर मैंने नियोन को पढ़ना था, ए वावल को पढ़ना था और फिर इस कॉन्सोनेंट को पढ़ना था। इसको पढ़ के फिर मैंने आगे जाना था, लेकिन यहाँ पे लिखा ही नहीं है तो डायरेक्ट आगे जा रहे हैं। ईयोंग आ रहा है आगे, ईयोंग दूसरी पोजीशन पे आ रहा है। ईयोंग की अगर पोजीशन दूसरी तो आवाज़ भी दूसरी। दूसरी आवाज़ इसकी क्या है, साइलेंट है, खामोश है, यानी कि कोई आवाज़ ही नहीं है। ये लिखा तो यहाँ पे हुआ है लेकिन आवाज़ इसकी कोई नहीं है। नीचे है वावल यो, ठीक है, तो अकेला वावल ही पढ़ देंगे यो। छोत ने यो। एक और चीज को समझ लें आप जरा, इंशाल्लाह आप आहिस्ता आहिस्ता समझते जाएंगे। देखें ये एक लफ्ज लिखा हुआ है पूरा, ठीक है। इस लफ्ज के भी कई हिस्से हैं। एक हिस्सा है इसका, देखें ये वाला, ठीक है, इतना हिस्सा है इसका। तो पहले इस हिस्से को पढ़ा, फिर दूसरा हिस्सा इसका इतना है, ठीक है, फिर तीसरा हिस्सा इसका इतना है। तो मैं एक एक हिस्सा करके पूरा लफ्ज पूरा जोड़ करके पूरा कर रहा हूं, ठीक है। छ ओ ते, छोत। नून ए ने, छोत ने। ईयोंग साइलेंट, नीचे यो, नीचे वावल यो, तो ये यो। छोत ने यो, छोत ने यो, छोत ने यो, छोत ने यो, ठीक है। अब नीचे वाली लाइन पे आ जाएं। ये लफ्ज़ देखें, ये तो छोटा सा लफ्ज़ है, शुरू हो रहा है नियोन से, तो इसका मतलब नियोन पहली पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। तो इसकी आवाज़ भी पहली पोजीशन पे आ रहा है, इसकी आवाज़ भी पहली होगी, यानी कि नून की आवाज़, इसकी पहली आवाज़ नून की है। ये इसको क्या समझेंगे, यहाँ पे ये क्या है, नून है। नून, आगे वावल है ए, ठीक है। देखें ये गौर करें, ये ए वावल आ गया, आगे लिखा हुआ डबल वावल्स में ए। नून और ए को मिलाया तो क्या बनता है, ने। नून और ए, ने। अच्छा जी, ख़त्म। अगला लफ्ज़ यहाँ से शुरू और यहाँ पे ख़त्म होता है, इसको पढ़ते हैं। ईयोंग से लफ्ज़ शुरू हो रहा है तो इसका मतलब ईयोंग पहली पोजीशन पे आया, ठीक है। ईयोंग की पोजीशन पहली तो इसकी आवाज़ भी पहली होगी, ना ही दूसरी ना ही तीसरी। तीन तीन आवाज़ें हैं ना मैंने जो लिखाई हैं कि कॉन्सोनेंट की। अच्छा, पहली आवाज़ इसकी क्या है, साइलेंट है, खामोश है बेचारा, यानी कि कोई आवाज़ इसकी है ही नहीं पहली। नीचे फिर वावल को पढ़ेंगे, वावल क्या है, यो, ठीक है। तो देखें अब ये लफ्ज़ का हिस्सा इतना, ये पूरे लफ्ज़ के तीन हिस्से हैं। एक हिस्सा इतना, ठीक है, दूसरा इतना और तीसरा हिस्सा इतना, यो, ठीक है। अगला दूसरा हिस्सा पढ़ते हैं, जियोत। अब जियोत कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, दूसरी पोजीशन पे आ रहा है। देखें ऊपर की तरफ आ रहा है और पहले कॉन्सोनेंट के जिससे लफ्ज़ शुरू हो रहा है उसके बाद आ रहा है, इसलिए ये दूसरी पोजीशन पे। तो पोजीशन दूसरी तो आवाज़ भी दूसरी, यानी कि जियोत की आवाज़ यहाँ पे जीम की होगी। इसको यहाँ पे क्या समझना है, जीम। ये जीम, नीचे वावल है उ वावल, तो मैंने कहा था ये वावल लिखा हुआ हो तो इसको ई समझ लिया करें, फ़र्ज़ कर लें कि ये ई है।
ये जीम और ई इन दोनों को मिलाया तो बन गया जी। जीम और ई जी। नीचे है मियोम। मियोम तीसरी पोजीशन पे आ रहा है क्योंकि नीचे की तरफ लिखा है, तो पोजीशन तीसरी तो मतलब आवाज भी तीसरी, यानी कि मीम की। जीम ई और मीम जिम। जीम और ई जी, नीचे मीम जिम। जिम ठीक हो गया। एक चीज को अच्छे से समझें, देखिए ये जी होता है, ठीक है, यहाँ पे भी जी होता आया था, लेकिन यहाँ पे हमने इसको छ की आवाज़ पड़ी थी। क्यों? क्योंकि यहाँ ये पहली पोजीशन पे आया था तो इसकी पहली आवाज़ पड़ी थी हमने, ठीक है, दूसरी और तीसरी नहीं पड़ी थी। लेकिन यही जी होता है, यही कॉन्सोनेंट है। देखे यहाँ पे आया, यहाँ पे मैं इसको छ नहीं पढ़ रहा बल्कि जीम पढ़ रहा हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये पोजीशन दूसरी पे आया है, तो फिर अगर पोजीशन दूसरी है तो आवाज़ भी दूसरी हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं इसकी पहली और तीसरी आवाज़ को छोड़ दूंगा। तो इस तरीके से पहचान करनी है आपने। अच्छा, ये भी पढ़ लिया। आगे है ईयोंग। ईयोंग दूसरी पोजीशन पे आ रहा है तो आवाज़ भी इसकी दूसरी होगी। दूसरी आवाज़ इसकी क्या है बेचारे की? साइलेंट है, खामोश है, ये कोई आवाज़ है ही नहीं इसकी दूसरी। लेकिन आप कहेंगे फिर लिखा हुआ क्यों आ रहा है? देखिए स्पेलिंग में लिखा हुआ आता है, उर्दू में भी कई ऐसे यानी कि हरूफ हैं, इंग्लिश में भी कई ऐसे ABC के अल्फाज हैं जो लिखे हुए आते हैं लेकिन उनकी आवाज़ कोई नहीं होती, वो साइलेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे ईयोंग है। अब ईयोंग दूसरी पोजीशन पे आ रहा है तो इसकी दूसरी आवाज़ तो साइलेंट है। नीचे वावल है ई और नून। नीओन आ रहा है ना नीचे तीसरी पोजीशन पे, तो आवाज़ भी तीसरी यानी कि नून की। ई और नून को मिलाया तो बनता है इन। इन देखें, यो जिम, यो जीम, ई और मीम जिम, यो जिम। ईयोंग साइलेंट, ई और नून इन, यो जिम इन, यो जिम इन, यो जिम इन। अगला लफ्ज़ देखें। अगला लफ्ज़ यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक हो गया जी। तो शुरू हो रहा है नियोन से, तो नियोन से शुरू हो रहा है मतलब नियोन कौन सी पोजीशन पे आया? पहली पोजीशन पे, तो आवाज़ भी पहली होगी यानी कि नून की। तो यहाँ इसको क्या फ़र्ज़ करेंगे कि ये क्या है? नून है। नून और आगे वावल आ, ठीक हो गया। वावल नीचे कोई नहीं लिखा, नीचे लिखा था उसको पढ़ना था, नहीं लिखा आगे लिखा, आगे वाले को पढ़ लेते हैं। नून कॉन्सोनेंट पढ़ना है फिर वावल पढ़ना है, कॉन्सोनेंट पढ़ना है फिर वावल पढ़ना है, इसी तरतीब के साथ चलना है। नून और आ ना, नून और आ को मिलाया तो बन गया ना। ना नीचे पढ़ेंगे रियोल। रियोल तीसरी पोजीशन पे आ रहा है तो आवाज़ भी इसकी तीसरी होगी यानी कि लाम की। तीसरी आवाज़ इसकी क्या है? लाम की। देखिए रियोल की पहली आवाज़ रे की है, दूसरी भी रे की है, तीसरी लाम की है। मैं इसको रे की आवाज़ क्यों नहीं पढ़ रहा? क्योंकि ये ना पहली पोजीशन पे आया ना ही दूसरी पे आया है। जिस पोजीशन पे आना आवाज़ तो मैंने उसी वाली वही पढ़नी है ना, तो तीसरी पोजीशन पे आवाज़ भी तीसरी पढ़ूंगा यानी कि लाम। ये क्या है? लाम। नून आ और लाम नल, नून आ और लाम नल, नल, ठीक हो गया। आगे संगशियोत। संगशियोत दूसरी पोजीशन पे आ रहा है तो आवाज़ भी इसकी दूसरी होगी। संगशियोत की दूसरी आवाज़ क्या है? या सीन की है या शीन की है, दोनों में से कोई भी हो सकती है, कुछ निशान नहीं है, पता चल जाएगा सीन कब पढ़ना है शीन कब पढ़ना है। फर्ज कर लें, अभी बता के कंफ्यूज नहीं कर रहा। अच्छा जी, तो ये संक्षिप्त को यहाँ शीन तस्वुर करें, शीन, ठीक है। शीन और आगे वावल है ई, शीन और ई को मिलाया तो बन गया शी। नल शी, नल शी, ठीक हो गया। आगे है गियोक। गियोक कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? दूसरी पोजीशन पे आ रहा है। मैं आपको ये एक बार फिर ये इस चीज़ की वजाहत करने लगा हूँ। देखें
इस लफ्ज़ के अंदर गियोक एंड वाला कॉन्सोनेंट है, आगे तो वावल है ना, यहाँ बाद लफ्ज़ ख़त्म हो जाता है ये वाला, तो एंड वाला कॉन्सोनेंट कौन सा है? गियोक। अब ये एंड पे आया तो गलती से तीसरी आवाज़ नहीं पढ़ लेनी यार, अगर नीचे की तरफ जो कॉन्सोनेंट आएगा उसकी आवाज़ तीसरी है। देखिए यहाँ नीचे की तरफ आया, तीसरी आवाज़ पढ़ी थी, यहाँ कोई आता उसकी भी तीसरी पढ़नी थी, यहाँ कोई आता उसकी भी तीसरी पढ़नी थी, ठीक है। तो ऊपर की तरफ जब तक कॉन्सोनेंट आता रहेगा उसकी दूसरी आवाज़ ही पढ़नी है, सवाए उस कॉन्सोनेंट के जो जिससे शुरू हो रहा है। लेकिन जिस कॉन्सोनेंट से लफ्ज़ शुरू हुआ उसकी तो पहली आवाज़ हो गई ना, उसके बाद जितने कॉन्सोनेंट ऊपर आते जाएंगे उनकी आवाज़ आपने कौन सी पढ़नी है? दूसरी। तो गियो की दूसरी आवाज़ है गा, पोजीशन दूसरी है, आवाज़ भी दूसरी होगी, यानी कि गाफ। ये है गाफ और आगे है वावल आ, गाफ और आ को मिलाया बन गया गा। नून आ और लाम नल, शीन और ई शी, नल शी, गाफ और आ गा, नल शी गा, नल शी गा। ठीक हो गया जी। आखिरी लफ्ज़ पढ़ के आज की क्लास को ख़त्म करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, लफ्ज़ शुरू हो रहा है संग दीगत से। देखिए 2 बार ये लिखा, ऐसे लिखा हुआ कॉन्सोनेंट जो मैंने आपको देखें लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको 16वें नंबर पे जो कॉन्सोनेंट लिखवाया था, देखिए संग दीगत, ठीक है। तो संग दीगत से लफ्ज़ शुरू हो रहा है, मतलब संग दीगत पहली पोजीशन पे आया, तो इसकी आवाज़ कौन सी होगी? पहली आवाज़ तो आवाज़ भी पहली पढ़ेंगे, यानी कि ते की, वो अलहदा बात है। इसकी दूसरी आवाज़ भी ते की है, तीसरी भी ते की है, पहली भी ते की है, तो इसमें तो कोई मसला ही नहीं है ना, ठीक है ना। जिन कॉन्सोनेंट की 3 बिल्कुल मुख्तलिफ आवाज़ें हैं, मसला उनका है, ठीक है। तो उनकी पोजीशन, जिस पोजीशन पे वो आएंगे, पहली पोजीशन पे आए पहली आवाज़, दूसरी पोजीशन पे आए दूसरी आवाज़, तीसरी पोजीशन पे आए तो तीसरी आवाज़, ठीक है। ये ते और आ, ते और आ को मिलाया तो बनता है ता, ता। अब देखें ता के अंदर ते की भी आवाज़ है और आ वावल की भी आवाज़ है, ता। आगे नीचे कुछ नहीं लिखा, आगे पढ़ते हैं। आगे फिर संग दीगत आ गया, ठीक है, संग दीगत लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये इस तरह से कॉन्सोनेंट लिखा हुआ है। मैंने ये आपको ऐसे लिखाया था, ठीक है, यानी कि थोड़ा फासला था, अगर जुड़ के भी आ जाए तो तब भी कोई मसला नहीं है, यानी कि देखें ऐसे जुड़ा हुआ है, बुक वालों ने ना ऐसे जोड़ दिया हुआ है, तो कोई मसला नहीं है तब भी, ठीक है। ये क्या है? संग दीगत कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? दूसरी पोजीशन पे, तो इसकी दूसरी आवाज़ क्या होगी? ते की, ठीक है। तो ते और नीचे है वावल ई, ते और ई को मिलाया तो बनता है ती, ते और ई ती। अब गौर करें, यहाँ ते के साथ मिलाया था आ तो बना था ता, यहाँ ते के साथ मिलाया है ई तो बन गया ती, ये ता और आगे ती। नीचे है शियोत, शियोत नीचे की तरफ लिखा आ रहा है, मतलब तीसरी पोजीशन पे आ रहा है। तो शियोत की पोजीशन अगर तीसरी है तो आवाज़ भी तीसरी होगी, ना ही पहली होगी ना ही दूसरी होगी, तो तीसरी आवाज़ होगी। पहली दोनों को छोड़ दें, तीसरी पढ़ें। तीसरी आवाज़ इसकी क्या है? इसकी ते की। खुशकिस्मती से ये सारे ते इकट्ठे हो गए हैं इस लफ्ज़ के अंदर, ते और आता, ते और ईती, ता ती और नीचे फिर ते, ता तित, तित, ते ई और ते तित, ता तित, ता तित। आगे है हियोत, दूसरी पोजीशन पे आ रहा है, तो आवाज़ भी दूसरी होगी, ठीक है। अगर इसके नीचे कोई कॉन्सोनेंट लिखा होता ना, वो तीसरी पोजीशन पे होना था, नहीं लिखा तो नहीं है। ही और दूसरी पोजीशन पे, आवाज़ भी दूसरी, यानी कि हे की दूसरी आवाज़ इसकी क्या है? हे, सॉरी हा, हा की आवाज़ है, हा कहते हैं हम, हा। और आगे वावल है ए, हा और ए को मिलाया तो बन गया हे, हे। अब देखें हे, इसके अंदर हा की भी आवाज़ आ रही है और ए की भी आवाज़ आ रही है, गौर से सुने, हे, हे। ठीक हो गया। आगे
संग शियो सॉरी आगे शियोत आ रहा है, दूसरी पोजीशन पे आ रहा है, तो शियो दूसरी पोजीशन पे आए तो इसकी आवाज़ भी दूसरी पढ़ेंगे। अब इसकी दूसरी आवाज़ या तो सीन की होती है या शीन की होती है, ठीक है। जैसे संग शियोत की देखें, इसकी संग शियोत की भी दूसरी आवाज़ सीन या शीन की है, अकेले शियोत की भी दूसरी आवाज़ सीन या शीन की है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे पढ़ें, सीन इसको पढ़ लें, ठीक है। कुछ निशानियाँ बताऊंगा, पता चल जाएगा शीन पर कब पढ़ना है, सीन कब पढ़ना है। सीन और आगे वावल है ओ, सीन और ओ को मिलाया तो बन गया सो, सीन और ओ सो, सीन और ओ सो। अब एक चीज़ को गौर करें, देखें ये वाला कॉन्सोनेंट यहाँ पे हम इसको सीन पढ़ रहे हैं और यहाँ पे इसको ते पढ़ रहे हैं। तो ये है असल वाली जो बात है मेन, कि जिस पोजीशन पे कॉन्सोनेंट आ रहा है, अगर पहली पोजीशन पे आ रहा है तो पहली आवाज़ पढ़ें, बाकी दो आवाज़ों को छोड़ें। अगर दूसरी पोजीशन पे आ रहा है तो दूसरी आवाज़ पढ़ लें, पहली और तीसरी को छोड़ दें। अगर तीसरी पोजीशन पे आ रहा है तो तीसरी को पढ़ लें और पहली दो को छोड़ दें, ठीक है। ते और आ ता, ते ई और ते तित, ता तित, हा और ए हे, ता तित हे, सीन और ओ सो, ता तित हे सो, ता तित हे सो, ता तित हे सो। यहीं पे आज के क्लास को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह कल को प्रॉपर बुक से स्टार्ट करेंगे पढ़ना, ठीक है। तो 3-4 चैप्टरों तक, थर्ड चैप्टर भी ऐसे रीडिंग का पढ़ने की प्रैक्टिस है, चौथे चैप्टर में भी पढ़ने की प्रैक्टिस है, 5वें चैप्टर में आपकी प्रॉपर कोरियन ग्रामर के साथ स्टार्ट हो जाएगी। इन सब के साथ साथ हम थोड़ी थोड़ी रीडिंग की यानी कि पढ़ने की प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। तो आपने किसी किस्म की परेशानी नहीं लेनी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।